हेसन एक बार फिर योंगजू से मिलने जाता है, लेकिन योंगजू उसे साफ मना कर देता है, जब तक फैमिली का सहमति पत्र नहीं होगा मैं ये ऑपरेशन करने का रिस्क नहीं ले सकता। हेसन उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी ही उसका पिता है, वो भी मेरी तरह मर के सालों बाद वापस लौट कर आया है। योंगजू तुम मेरे लिए ये काम कर दो, जिसके बाद जैसा तुम चाहते हो मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा और न ही कभी ये कहूंगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन योंगजू को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हेसन को अपने बूढ़े दोस्त की मदद न कर पाने का बहुत ज्यादा दुख होता है, वो निराश होकर चला जाता है। उधर योंगजू अपनी जिम्मेदारी पर बूढ़े आदमी के बेटे का सफल ऑपरेशन कर देता है और वो सालों बाद अपने बेटे से बात कर पाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने आने में बहुत देर कर दी और तुमने मेरे पीछे बहुत कुछ सहा है, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। उसकी बातें सुनकर उसके बेटे की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। जाते जाते वो उसे पापाजी कहते हुए भी सुनता है। ये सुनते ही आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो सीधा हेसन के पास जाता है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अगर तुम ना होते तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खो देता। तुम और तुम्हारे भाई का मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। हेसन बहुत खुश होता है कि योंगजू ने उसकी बात रख ली। वो हॉस्पिटल में उसे थैंक्स कहने जाता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए चला जाता है। हेसन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे उसका भाई योंगजू सबसे ज्यादा प्यारा हुआ करता था, वो उसके लिए सबसे लड़ जाया करता था।